हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे ऐसे बच्चों की जिन्होंने छोटी सी उम्र में खौफनाक तरीके से खून किए हैं और इसकी वजह आपको भी हैरान कर देगी। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 1, एडमंड कैम्पर। दोस्तों, 15 साल की उम्र में ही एडमंड ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हत्या कर दी। इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई कि एडमंड देखना चाहता था कि खून करने के बाद कैसा महसूस होता है, पर इससे भी खौफनाक बात तो ये थी कि जेल से छूटने के बाद भी एडमंड ने खून का सिलसिला जारी रखा। एडमंड अक्सर फीमेल हिचहाइकर्स को लिफ्ट देता और उन्हें मार देता। 1970 में उसने 6 औरतों की हत्या की थी। उसके 3 साल बाद 1973 में उसने अपनी मां को भी मार डाला। नंबर 2, जोशुआ फिलिप्स। अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो इस लड़के की कहानी सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बिहेवियर आपके बच्चों के लिए कितना घातक हो सकता है। जोशुआ फिलिप अपने पिता के गुस्सैल स्वभाव से काफी डरता था। वो अक्सर जोशुआ और उनकी मां को मारा पीटा करते थे। एक दिन पड़ोसी की लड़की मेडी जोशुआ के घर खेलने आई थी। तब खेल खेल में उसकी आंख पे बॉल लग गई और वो रोने लगी। जोशुआ ये देख के घबरा गया। उसे लगा कि उसके पिता अब उसकी जान ले लेंगे। फिर वो मैडी को घर के अंदर ले गया और उसे शांत करने लगा। पर जब उसका रोना बंद नहीं हुआ तो उसने बेसबॉल के बैट से वार किया और आखिर में 11 बार चाकू मार के उसकी जान ले ली। नंबर 3, माइकल हर्नांडेज। 3 फरवरी 2004 माइकल हर्नांडेज नाम के एक 14 साल के लड़के ने अपने क्लासमेट जेमी गोगो की 42 बार चाकू से वार करके जान ले ली। डॉक्टर्स के हिसाब से माइकल दिमागी मरीज है। दोस्तों, आपको ये जान के ताजुब होगा कि माइकल एक सीरियल किलर बनना चाहता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी एक डायरी में एक लिस्ट बना रखी थी कि वो किन किन लोगों को मारना चाहता है। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस डायरी में उसने अपनी बहन का नाम भी लिखा हुआ था। दोस्तों, नंबर 4 पे जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। नंबर 4, गर्ल ए। 1 जून 2004 को जापान के ओकुबो एलिमेंट्री स्कूल में एक 11 साल की लड़की ने अपने 12 साल के क्लासमेट सतोमी मितराई की बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि अपने क्लासमेट को मारने के बाद गर्ल ए सीधे क्लासरूम में गई, जहां उसके खून से भरे कपड़े देख के क्लास टीचर घबरा गईं और सतोमी मितराई की डेड बॉडी देख के पुलिस को खबर की। इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि दोनों के बीच इंटरनेट पे किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। नंबर 5, जेसी पोमरॉय। 1870 के टाइम में जेसी पोमरॉय को द बॉय टॉर्चर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उसने सिर्फ 2 साल की मासूम उम्र में ही खून का सिलसिला शुरू कर दिया था। जेसी को स्कूल के बड़े बच्चे काफी बुली करते थे और घर पे उसके पिता भी उसे मारपीट करते थे और इसी वजह से उसने भी अपने से कमजोर लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मैसाचुसेट्स की हिस्ट्री में ये सबसे छोटा इंसान है जिसने फर्स्ट डिग्री मर्डर किया हो। 1871 में जेसी ने तकरीबन 7 से ज्यादा बच्चों की जान ले ली थी। वो उनको बहला फुसला के किसी वीरान जगह पर ले जाता और फिर अलग अलग तरीकों से अपना शिकार बनाने के लिए उनको टॉर्चर करके मार देता। 1872 में पोमरॉय पकड़ा गया, पर उसे जेल नहीं बल्कि वेस्टबॉर्ग लेमन स्कूल फॉर बॉयज में भेज दिया गया, जहां से उसे 1874 में रिहा कर दिया गया। पर खून का सिलसिला रुका नहीं और फिर उसे स्टेट प्रिजन चार्लेस्टन शिफ्ट कर दिया गया और 1932 में उसकी मौत हो गई। नंबर 6, बीवर ब्रदर्स। जुलाई 22, 2015 रात को करीबन 11:30 बजे ओक्लाहोमा के ब्रोकन एरो पुलिस डिपार्टमेंट को एक फोन आता है, जिसके बाद वो तुरंत ही उस घर में पहुंचते हैं, जहां एक 13 साल की लड़की जमीन पे बहुत बुरी तरह से जख्मी होकर पड़ी थी। पुलिस को टोटल 5 फैमिली मेंबर्स की बॉडी मिलती है। हालांकि उसमें एक 2 साल की और एक 13 साल की लड़की सरवाइव कर गई और उन्होंने बताया कि उनके 2 भाई मिशेल और रॉबर्ट बीवर ने ये सब किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब बीवर ब्रदर्स से मर्डर का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो फेमस होना चाहते थे। दोस्तों, वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा, क्योंकि नंबर 10 पे है एक ऐसा लड़का जिसने अपने पूरे परिवार का खून कर दिया। नंबर 7, कीथ रेंडलीच। दोस्तों, कीथ 17 साल का था जब उसने अपनी 4 साल की बहन सबरीना का मर्डर कर दिया। मर्डर इतना ब्रूटल था कि एक बार तो जज के भी पसीने छूट गए। दोनों रोज बेसमेंट में खेलने जाते थे
एक बार उसके पेरेंट्स जब घर पे नहीं थे तब केथ सबरीना को बेसमेंट में ले गया और उसने तकरीबन 30 बार चाकू मार के अपनी बहन का मर्डर कर दिया। इतना भयानक क्राइम करने के बाद केथ ने खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म किया कि उसने अपनी बहन को मार डाला है। इन्वेस्टिगेशन में केथ ने बताया कि उसका कोई फैमिली मेंबर सबरीना को मोलेस्ट कर रहा है और इन सब से अपनी बहन को बचाने के लिए उसने सबरीना का मर्डर कर दिया। पोस्टमार्टम में मोलेस्टेशन का कोई क्लू तो नहीं मिला, पर केथ की मां का कहना था कि मर्डर की एक रात पहले ही केथ अपनी मां से गन खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था कि वो उस मोलेस्टर को मार सके। नंबर 8, स्टुअर्ट हार्लिंग। ब्रिटेन का रहने वाला पहला खतरनाक टीनेजर अगर किसी को माना जाता है तो वो है स्टुअर्ट हार्लिंग। इसने 19 साल की उम्र में यूके हॉर्न चर्च के हॉस्पिटल में एक 33 साल की नर्स शर्ली मॉस का बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया था। स्टुअर्ट ने एक हंटिंग नाइफ से 72 बार शर्ली पे वार किया था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि स्टुअर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वायलेंट कंप्यूटर गेम्स खेलता था और उसे एक सीरियल किलर बनना था। 32 साल की नर्स कार्ली मॉस का खून भी उसने इसीलिए किया क्योंकि वो बोर हो रहा था। नंबर 9, शर्ली वुल्फ सिंडी कोलियर। 14 साल की शर्ली और 15 साल की सिंडी ने एक 35 साल की औरत एना ब्रैकेट की जान बस मस्ती मजाक में ले ली। शर्ली और सिंडी घर से भागी हुई थी और छुपने के लिए लोगों के घर के दरवाजे खटखटाती। बदकिस्मती से 86 साल की एना ब्रैकेट ने उन्हें अपने घर पर पनाह दे दी। इन दोनों ने कहा कि कुछ अनजान लोग उनका पीछा कर रहे थे, इसीलिए उन्हें एन्ना की हेल्प चाहिए थी। उन्होंने एन्ना से एक फोन कॉल करने की परमिशन मांगी और इस तरह से वो घर में घुस गए। कुछ देर इन तीनों के बीच बातचीत हुई और फिर सिंडी किचन से एक चाकू लेके आई और उसने वो शर्ली के हाथ में दिया और फिर शर्ली ने 27 बार चाकू मार के एन्ना की जान ले ली। नंबर 10, निहीमिया ग्रेगो। 15 साल की उम्र में ग्रेगो ने एक साथ अपने पूरे परिवार को मार डाला, जिसमें उसके मम्मी पापा और 3 भाई बहन थे। उसने मर्डर के लिए एक राइफल का यूज किया। पहले उसने अपनी मम्मी को मारा, फिर इस मर्डर के बारे में उसने जाके अपने भाई को बताया। जब उसका भाई इस पूरी घटना से अपसेट हो गया, तब ग्रेगो ने उसे भी राइफल से शूट कर दिया। फिर कमरे में जाके अपनी दोनों बहनों को भी मार दिया और पापा के घर लौटते ही उनका भी मर्डर कर दिया। नंबर 11, ग्राहम यंग। अगर आप गूगल पे जाके टी कप पॉइजनर सर्च करेंगे तो आपको ग्राहम यंग का नाम मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा नाम क्यों? दरअसल बात यह है कि ग्राहम अपने शिकार को जहर दे के मारता था। 14 साल की उम्र में ग्राहम ने पहला खून अपनी सौतेली मां का किया था। रिपोर्ट्स के हिसाब से ग्राहम हिटलर से काफी इम्प्रेस था, तो अब आप समझ ही सकते हैं कि ग्राहम के दिमाग में क्या क्या खुरापातें चलती होंगी उस वक्त। नंबर 12, मैरी बेल। 11 साल की उम्र में मैरी ने 2 छोटे बच्चों को मार के न्यूकासल अपॉन टाइन के क्राइम वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया था। उसके करीब 2 महीने के बाद मैरी ने फिर एक 3 साल के बच्चे ब्रेन हॉ का भी मर्डर कर दिया। ब्रेन की बॉडी पे काफी सारे कट्स और गला घोटने के निशान भी मिले। 1980 में मैरी को एक नई आइडेंटिटी के साथ जेल से रिहा कर दिया गया। नंबर 13, जॉन वनबल्स एंड रॉबर्ट थॉम्सन। 3 साल का जेम्स बल्गर अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग पर गया था। मम्मी का ध्यान थोड़ा भटका, तब जॉन वनबल्स एंड रॉबर्ट थॉम्सन जेम्स बल्गर को वहां से हाथ पकड़ के अपने साथ दूर रेलवे ट्रैक पे ले गए, जहां इन दोनों ने उस मासूम को बड़ी बेरहमी से मार डाला। इन दोनों ने उसे पत्थर मारे, बॉडी में बैटरीज डाली और लेफ्ट आंख में ब्लू मॉडलिंग पेंट भी फेंका। फिर उसकी बॉडी को पटरी पे छोड़ दिया और फिर जब ट्रेन आई तो बल्गर के टुकड़े हो चुके थे। नंबर 14, मॉर्गन गाइसर एनिसा वियर। मॉर्गन और एनिसा दोनों 12 साल की थीं जब उन्होंने अपने ही फ्रेंड का मर्डर कर दिया। गाइसर अपनी फ्रेंड लॉयटनर और वीजर के साथ रात रुकने वाली थी। तभी गाइसर और वियर ने मिलकर अपनी फ्रेंड ल्यूटनर को मार डाला। पहले वो दोनों मिलकर ल्यूटनर को जंगल में ले गईं और फिर वहां उसे बुरी तरह से जख्मी करके मरने के लिए छोड़ दिया। दोनों ने पुलिस को बताया कि ये सब उन्होंने स्लेंडर मैन, जो कि एक इमेजिनरी इंटरनेट कैरेक्टर था, उसको इम्प्रेस करने के लिए किया था। नंबर 15, अलिसा बस्टामटे।
15 साल की एलिसा ने अपनी 9 साल की पड़ोसी एलिजाबेथ ऑल्टन को बस ये जानने के लिए मार डाला कि मर्डर के बाद कैसा फील होता है। एलिसा एलिजाबेथ को बहला फुसला के जंगल में ले गई। फिर जब एलिजाबेथ का ध्यान कहीं और था, तब एलिसा ने एलिजाबेथ की चेस्ट में चाकू मार दिया। जब वो तड़प रही थी, तब एलिजाबेथ उसका गला दबाने में लगी हुई थी और फिर आखिर में उसी चाकू से उसका गला काट दिया। जब एलिजाबेथ ने आखिर दम तोड़ दिया, तब एलिसा ने उसकी लाश को एक गड्ढे में डाल के पत्तों से ढक दिया। फाइनली पुलिस ने एलिसा को पकड़ लिया और उसे 35 साल की सजा सुनाई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं।